गरीबी ने किया गंजा, गरीबी ने किया गंजा, नहीं तो चांद पे जाता। तेरे मांग भरने के लिए, तेरे मांग भरने के लिए सितारे तोड़ लाता। तेरी याद में बहा डाले कई हजार गैलन, तेरी याद में बहा डाले कई हजार गैलन। अगर तू नहीं आती तो सैलाब आ जाता। तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और हम आज बात करेंगे खेल जगत की। हमने अभी आपको साइड सुनाई, उसका लॉजिक क्या था। उसका लॉजिक ये था, उसमें एक शब्द आया है, वो शब्द है तेरी याद में बहा डाले कई हजार गैलन। इस गैलन का अर्थ बता दीजिए, अर्थात एक गैलन में कितने लीटर, एक गैलन में कितने लीटर बताओ। कमेंट करो और बताओ। इसका आंसर आपको अगली वीडियो मिल जाएगा, तो आप बताइए। तेरी याद में बहा डाले कई हजार गैलन, कितने गैलन बहा है उसका आंकड़ा तो हम लगा लेंगे। आपको बताना है कि एक गैलन में कितने लीटर। तो ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं खेल जगत। हम जानते हैं खेल जगत एक ऐसा पोर्शन है, यहाँ से एक दो हर एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है, तो क्यों ना इस पर भी ध्यान दिया जाए। तो बस बने रहिए। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता कौन सी है। दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता कौन सी है, तो बताओ दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता कौन सी है। वो क्या है? ओलंपिक। ओलंपिक दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता कौन सी है? ओलंपिक। तो आज हम बात करेंगे ओलंपिक की, और ओलंपिक से संबंधित जो भी फैक्ट होंगे कुछ आज ले लेंगे, कुछ आगे फिर कभी अगली वीडियो में लेके आएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे ओलंपिक को। इसके साथ साथ आप कह रहे होगे सर तो आज होली के रंग ही पढ़ा रहे हैं। अभी ऑफलाइन वाली क्लासें जब ऑफ की तो बच्चे नहीं माने, उन्होंने होली की, होली के लिए, और कहा सर इसी वेशभूषा में आज वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। वो तो चेहरा धुलने की परमिशन नहीं दे रहे थे, वो तो मैंने अपनी तरफ से चेहरा साफ कर लिया है। तो देखते हैं ओलंपिक। देखो, ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक सबसे पहले तो दो भागों में बांट दो। पहला ओलंपिक प्राचीन ओलंपिक और दूसरा आधुनिक ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक। अब हम बात करेंगे ये प्राचीन ओलंपिक क्या है, कहाँ क्या है ये प्राचीन ओलंपिक, क्या है ये आधुनिक ओलंपिक। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर हमें खेल बिल्कुल समझ नहीं आते हैं, तो बस मन से देखिएगा वीडियो। देखो, प्राचीन ओलंपिक यानी प्राचीन समय में जो खेल खेले जाते थे, जो प्रतियोगिताएं खेली जाती थी, उन्हीं को कहा गया प्राचीन ओलंपिक। तो प्राचीन ओलंपिक की थोड़ी सी बात करें, 776 ईसा पूर्व से 776 ईसा पूर्व से 395 ईसा पूर्व तक जो प्रतियोगिताएं खेली गई थी वही प्रतियोगिताएं हुआ करती थी प्राचीन ओलंपिक। तो 776 ईसा पूर्व से 395 ईसा पूर्व तक खेले गए थे प्राचीन ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक की बात करें तो ये एक ऐसी प्रतियोगिताएं थी जो एथेंस के ओलंपिया नामक स्थान पर खेली जाती थी। ओलंपिया नामक स्थान पर जब खेली गई तो इन्हीं को नाम दे दिया गया ओलंपिक। ओलंपिया शहर, एक प्रश्न बनता है, ओलंपिया शहर किस नदी किनारे बना है, किन नदियों के बीच बसा है। तो क्लाडियस, एक नदी क्लाडियस है, और ध्यान रखना है ओलंपस पर्वत के पास बसा हुआ है, और ओलंपस पर्वत से इसका नाम ओलंपिक लिया गया है। ठीक है, ओलंपस पर्वत से इसका नाम लिया गया है। तो एक ओलंपिक भवन हुआ करता था, एक ओलंपिक भवन हुआ करता था, और उस ओलंपिक भवन में जब प्रतियोगिता होनी होती थी उससे एक माह पहले, कितने माह पहले, एक माह पहले खिलाड़ियों को बुला लिया जाता था। और जब खिलाड़ियों को बुला लिया जाता था तो खिलाड़ी वहीं रहेगा, वहीं रह करके जो भी परफॉर्मेंस होगी, जो भी रहना सहना होगा, सब वहीं करेगा। तो एक माह पहले उन्हें प्रैक्टिस वगैरह के लिए वहीं बुला लिया जाता था, खिलाड़ी वहीं रहते थे, और जिस दिन प्रतियोगिता होती थी उस दिन प्लेयर अपना प्रतिभा करते थे। प्राचीन ओलंपिक को प्रश्न बनता है किन ओलंपिक को देखने की महिलाओं को अनुमति भी नहीं थी, खेलने की तो दूर की बात है, आज तो महिलाएं देश का नाम रोशन करती हैं। लेकिन ऐसे कौन से ओलंपिक थे जिनको महिलाओं पर देखने पर प्रतिबंध था, तो वही ओलंपिक हुआ करते थे प्राचीन ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक को महिलाओं को देखने नहीं दिया जाता था। उसके पीछे रीजन क्या था, क्यों नहीं देखने देते थे? तो उसके पीछे रीजन ये था कि जो प्राचीन ओलंपिक हुआ करते थे
प्लेयर बिल्कुल नग्न होकर खेला करते थे, निवस्त्र होकर के खेला करते थे। तो निवस्त्र खेलने के कारण ही उन्हें देखने की अनुमति नहीं थी, तो निवस्त्र खेला करते थे। दूसरी बात, इन प्रतियोगिताओं में केवल दौड़ हुआ करती थी। स्टार्टिंग में आरंभ में सिर्फ और सिर्फ रनिंग हुआ करती थी, दौड़ हुआ करती थी। और आरंभ में जब दौड़ हुआ करती थी तो दौड़ते दौड़ते पता चला कुछ वर्षों बाद, कुछ समय बाद इसमें अन्य खेल भी शामिल कर लिए गए। अन्य खेल शामिल कर लिए गए जैसे घुड़सवारी और कुश्ती आदि जैसे खेल शामिल किए गए। तो होता क्या है कि इसमें लोगों की मृत्यु भी होने लगी। जैसे ही एक दो लोगों की मृत्यु हुई, इसके बाद क्या होता है, फ्रांस ने इन पर ओलंपिक पर विजय प्राप्त की। और विजय कैसे प्राप्त की थी, विजय प्राप्त करने का भी पीछे रीजन था। विजय प्राप्त करने के पीछे रीजन ये था कि पहले व्यवसायियों को इसके खेलने की अनुमति नहीं थी, केवल सिर्फ और सिर्फ युवा और प्लेयर ही खेला करते थे। लेकिन बाद में व्यवसायी भी अपना नाम रोशन करने के लिए इन्हें खेलने लगे। तो जब व्यवसायी खिलाड़ी बनेगा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। तो हुआ भी यही, जब व्यवसायी इसमें प्रतिभा करने लगे तो हुआ क्या, आगे चल करके जब इसमें एक प्रकार से बोलेंगे क्या हुआ कि व्यवसायी भाग लेने लगे, मृत्यु होने लगी। तो उसके बाद फ्रांस ने इस पर विजय पा ली। और जैसे ही फ्रांस ने ओलंपिक पर विजय पाई तो होता क्या है, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है थियोडोसिस फर्स्ट। क्या, थियोडोसिस फर्स्ट। थियोडोसिस प्रथम नामक व्यक्ति क्या करता है, आता है और आने के बाद थियोडोसिस फर्स्ट नाम का व्यक्ति आता है और आने के बाद करता क्या है, वो इन ओलंपिक पर प्रतिबंध लगा देता है। और इन ओलंपिक पर प्रतिबंध लगाता क्यों है, वह क्या कहता है कि ये जो प्रतियोगिताएं हैं ये कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह तो सिर्फ मूर्ति पूजा है। तो मूर्ति पूजा वाले खेल बता करके थियोडोसिस फर्स्ट नाम के व्यक्ति ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया। थियोडोसिस फर्स्ट के बाद थोड़े ही समय बाद व्यक्ति होते हैं कौन, थियोडोसिस सेकंड। थियोडोसिस सेकंड आते हैं और थियोडोसिस सेकंड आने के बाद जो ओलंपिया में बना हुआ था ओलंपिक भवन, उसे ध्वस्त करा देते हैं। और वो व्यक्ति कौन होते हैं, थियोडोसिस सेकंड। तो थियोडोसिस सेकंड आते हैं और ओलंपिक भवन को ध्वस्त करा देते हैं। और इसके बाद ही 395 से ओलंपिक का अस्तित्व सदा सदा के लिए मिट जाता है। समय बीतता गया। एक व्यक्ति हुए बैरन पियरे डी कुबर्टेन। कौन, बैरन पियरे डी कुबर्टेन। एक व्यक्ति हुए बैरन पियरे डी कुबर्टेन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जैसे पहले ओलंपिक हुआ करते थे उसी तर्ज पर हम फिर से ओलंपिक को आरंभ करते हैं। जब इन्होंने इतनी बात बोली कि हम फिर से ओलंपिक आरंभ करते हैं, कौन व्यक्ति हैं, बैरन पियरे डी कुबर्टेन। जैसे ही इन्होंने इतनी बात बोली तो इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, एक सभा बुलाई। और वो सभा कब बुलाई थी, 1894 में। 1894 में सभा बुलाई। और सभा बुलाने के बाद सभी देश के प्रमुखों को बुला लिया। सभी देश के प्रमुखों को बुलाने के बाद अपनी बात रखी कि हम फिर से ओलंपिक आरंभ कराना चाहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी देशों ने अपनी सहमति जताई। और सहमति जताने के बाद प्रस्ताव पारित किया कि हाँ बिल्कुल ओलंपिक कराइए और हर 4 साल के अंतराल पर ये ओलंपिक होंगे। प्रश्न बनता है ओलंपिक कितने साल के अंतराल पर होते हैं, तो वो होते हैं 4 वर्ष के अंतराल पर। तो 1894 में मीटिंग होती है और इसी मीटिंग में निर्धारित किया जाता है कि हर 4 सालों के बाद विश्व स्तर पर सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता होगी और वही प्रतियोगिता कहलाती है ओलंपिक, जो वर्तमान में होती है हर 4 साल के अंतराल पर। तो 1894 में जब मीटिंग हुई थी तो एक काम हुआ था, वो क्या हुआ था, वो हुआ था आईओसी का गठन। क्या हुआ था, 1894 में क्या हुआ, आईओसी का गठन। सबसे बड़ी बात है कि ये आईओसी क्या है। आईओसी भी ज्यों का त्यों एग्जाम में पूछा जाता है कि आईओसी क्या है, तो हमें ध्यान रखना है आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। हिंदी में बात करें
तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन कब हुआ? 1894 में। समझ में आ गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का गठन होता है 1894 में, और 1894 में इसका गठन होने के बाद ही अगले 2 सालों के अंतर्गत अर्थात प्रथम ओलंपिक, कब? प्रथम ओलंपिक। प्रथम ओलंपिक कब खेला गया? तो प्रथम ओलंपिक जो खेला गया था वह कब खेला गया था? 1896 में। बात यही आती है कि प्रथम ओलंपिक कब खेला गया, तो वो खेला गया आपका 1896 में। 1896 से प्रतियोगिता आरंभ हो जाती है, और 1896 में ही 96 से प्रतियोगिता आरंभ हो जाती है, और उसके बाद ही ओलंपिक खेल आरंभ हो जाते हैं। तो हम जानते हैं आज भी ये खेल खेले जाते हैं हर 4 वर्षों के अंतराल पर। हर 4 वर्षों के अंतराल पर खेली जाने वाली प्रतियोगिता ही हमारी क्या कहलाती है? ओलंपिक। तो ओलंपिक हर 4 सालों के अंतराल पर होती है। तो हम बात करेंगे 1896 में हुई थी। कहाँ हुई थी? एथेंस, यूनान। एथेंस, यूनान। एथेंस, यूनान में हुई थी। इसके बाद 4 वर्ष जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 1900। 1900 में कहाँ हुई थी? पेरिस। कहाँ हुई थी? पेरिस, फ्रांस। तो 1900 में जब प्रतियोगिता होती है तो इसी प्रतियोगिता में कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं वह प्रतियोगिता में प्रतिभा कर सकती हैं। तो पहली बार परमिशन कब मिली थी महिलाओं को प्रतिभा करने की? 1900 में। तो प्रश्न बनता है महिलाओं को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो वो किया गया 1900 पेरिस, फ्रांस से। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि महिलाओं को ओलंपिक में शामिल कब किया गया? 1900 में। दूसरी बात, 1900 में एक और काम हुआ था। वो क्या हुआ था? पहली बार ही नहीं, अंतिम बार भी। पहली बार और अंतिम बार एक खेल खेला गया था। उस खेल का नाम बताइए। बताओ, पहली बार और अंतिम बार 1900 में एक खेल खेला गया था ओलंपिक में। उस खेल का नाम क्या था? उस खेल का नाम था क्रिकेट। क्या था? क्रिकेट। 1900 में खेला गया। उसके बाद आज तक ये खेल इसमें शामिल नहीं हो पाया है। आज तक ओलंपिक में शामिल नहीं है। आगे भविष्य में हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो हमने 2 बातें सुनी। एक तो 1900 में पहली बार महिलाओं को खेलने की अनुमति मिली। दूसरी बात, पहली बार क्रिकेट को इसमें शामिल किया गया। और पहली बार ही नहीं, अंतिम बार भी एक ही बार हुआ था। ये हो गई 2 बातें। तीसरी बात हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या है? पहली बार ही 1900 में एक खिलाड़ी भारत की तरफ से भी खेलने गया था, लेकिन वह भारत का मूल निवासी नहीं था। मूल निवासी तो इंग्लैंड का था, लेकिन सॉरी, मूल निवासी तो भारत का था लेकिन रह कहाँ रहा था? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड से खेलने गया था। तो उसने पता है क्या किया? उसने 200 मीटर रेस में 200 मीटर दौड़ और 200 मीटर बाधा दौड़ जानते होगे, हर्डल रेस। तो इन दोनों में ही उसने क्या किया? सेकंड पोजीशन पाई, विश्व में दूसरा स्थान पाया। और हम जानते हैं इसने जब 2 पदक जीते तो भारत कह रहा है, भारत के लोगों ने कहा कि ये तो भाई भारतीय प्लेयर था, और ब्रिटेन कह रहा है कि ये तो हमारे देश का था। तो हम जानते हैं ये 2 विवाद के मेडल हैं। किसके? विवाद के। अगर हम इनको शामिल कर लें तो भारत के पास ऑल ओवर 28 मेडल हैं। अगर इनको हम निकाल दें तो भारत के पास आज भी 26 मेडल हैं। तो ध्यान रखना है, भारत ने अब तक कुल ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं? 28 या 26, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन किस टाइप में। आप कहोगे दोनों हैं, ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, तो हम 26 कहेंगे, क्योंकि वह भारत का तो था लेकिन भारत के लिए वो पदक नहीं थे। ध्यान रखना है, हम 26 ही कहेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसकी कहानी पर। 1894 में मीटिंग होती है, आईओसी का गठन होता है। 1896 में पहली बार ओलंपिक खेले जाते हैं। 1900 का महत्वपूर्ण रहता है हमारे लिए, क्योंकि इसमें पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया, पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया, पहली बार भारतीय प्लेयर भी गया, हम कह सकते हैं उसे भारतीय। इसके बाद होता क्या है? इसके बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं 1928। 1928 से पहले की बात करें तो 1920 में भी भारतीय प्लेयर गए थे, लेकिन कोई पदक नहीं आया था। तो एक
1920 में भारत ने पहली बार प्रतिभा किया था, स्वतंत्र भारत, सॉरी स्वतंत्र तो नहीं कहेंगे, भारत की तरफ से पहली बार जो प्रतिभा किया गया था 1920 में किया गया था। एक बात और बनती है कि अगर 1900 ऑप्शन में हो तो ध्यान रखना है हमें 1900 और 1920 का ध्यान रखना है, और दोनों में से एक मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। 1900 में भारतीय मूल का तो था लेकिन भारत का नहीं था। 1920 में भारत का ही प्लेयर मूल रूप से गया था, कोई पदक नहीं आया। 1924 में भी ओलंपिक हुए थे, 1924 में भी भारत के लिए कोई पदक नहीं आए, लेकिन 1928 में भारत ने पहली बार कीर्तिमान स्थापित किया। 1928 में भारत ने पहली बार कीर्तिमान स्थापित किया, वो क्या था? हॉकी। भारत ने 1928 में पहली बार भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। 1928 में पहली बार स्वर्ण पदक जीता भारत के लिए। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, भारत का पहली बार ओलंपिक में राष्ट्रगान कब बजाया गया? तो ये बात भी बनती है। तो भारत का पहली बार राष्ट्रगान 1928 में ही बजाया गया था। क्यों? क्योंकि भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। प्रश्न बनता है भारत का राष्ट्रगान ओलंपिक में पहली बार कब बजा? तो वो बजा था 1928 में। हम जानते हैं भारत लगातार 1928 के बाद 1932, 1936, 1940, 1944, लेकिन ध्यान रखना हॉकी में स्वर्ण, हॉकी में फर्स्ट रैंक, हॉकी में स्वर्ण, हॉकी में स्वर्ण, सॉरी 1940 और 44 ये दोनों खेल क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया, और जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया तो ये दोनों खेल रद्द करने पड़े, कोई प्रतियोगिता नहीं हुई थी 1940 में और 44 में। 1940 और 44 में दोनों खेल रद्द करने पड़े, और उसके बाद 1944 के बाद 1948 में फिर से हॉकी के लिए स्वर्ण आया, हॉकी के लिए फिर से स्वर्ण आया। तो हम कह सकते हैं स्वतंत्र भारत का पहला स्वर्ण पदक भारत ने कब जीता? तो हॉकी में जीता गया था, 1948 में जीता था। 1948 कितने हो गए? 1 2 3 4। 1948 के बाद 1952, 1956 लगातार भारत ने हॉकी में कितने पदक जीते? 6 स्वर्ण पदक जीते, 6 स्वर्ण। भारत ने इसके बाद भारत की झोली को भारत को रजत के पदक से संतोष करना पड़ा। उसके बाद फिर से स्वर्ण आया, फिर से कहां से आया? इस प्रकार से भारत ने ऑल ओवर हॉकी के क्षेत्र में 8 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य, एक अकेली प्रतियोगिता में इतने पदक जीते थे। इसके साथ साथ भारत का एक प्लेयर होता है, उसका नाम होता है अभिनव बिंद्रा, सब जानते होंगे, देहरादून से बिलोंग करते हैं। अभिनव बिंद्रा ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक, सॉरी तीरंदाजी नहीं, निशानेबाजी बोलेंगे, निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल में क्या जीता था? भारत के लिए स्वर्ण जीता था। तो एकल स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला व्यक्ति कौन होता है? तो वह होता है अभिनव बिंद्रा। एकल स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन होता है? अभिनव बिंद्रा। प्रश्न बनता है भारत ने अब तक कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ 9, 8 हॉकी में और 1 अभिनव बिंद्रा ने एक अकेले खेल में। ठीक है, और आगे बात करें तुमसे तो देखो इसके बाद बात करेंगे, इसको यहीं छोड़ते हैं क्योंकि हम लगभग इससे आगे का एक अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक चीज और देखो, वो क्या है? क्लासिफिकेशन कर रहे थे लेकिन पहुंच कहाँ गए, कोई बात नहीं। देखो एक तो प्राचीन ओलंपिक थे, एसेंट ओलंपिक थे। प्राचीन ओलंपिक कब से कब तक बताए थे? 776 ईसा पूर्व से 310, सॉरी गलत लिख गया था पहले, 394 ईसा पूर्व है, सुधार कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, 394 है, गलत लिख दिया था। तो 776 से 394 ईसा पूर्व तक खेले गए थे। और आगे बात करेंगे आपसे, ये तो प्राचीन ओलंपिक थे। अब आ जाओ आधुनिक ओलंपिक पे। आधुनिक ओलंपिक की चर्चा की थी हमने, तो बताया था 1894 क्या होता है? आईओसी का गठन होता है। और 1896 क्या होता है? प्रथम ओलंपिक होते हैं। ओलंपिक के 1896 हो गया। इसके बाद अब बात करते हैं 1896 में जो खेल खेले गए थे, इन खेलों का नाम क्या दिया गया? तो इन्हीं खेलों का जो नाम दिया जाता है वही दिया जाता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब शुरू हुए थे? 1896। इसके बाद एक बात और करते हैं, ये तो ग्रीष्मकालीन है,
जब ग्रीष्मकालीन जोड़ दिया तो क्या शीतकालीन भी होते हैं? हाँ जी, शीतकालीन भी होते हैं। तो एक तरफ और लिखते हैं शीतकालीन। शीतकालीन शीतकालीन खेल कब आरंभ होते हैं? तो शीतकालीन ओलंपिक कब खेले गए पहली बार बताओ, कोई बताओ। नहीं यार, 1920। कहाँ से हुए थे शीतकालीन खेल? 1920 ओलंपिक कहाँ से हुए थे? चैमोनिक्स। कहाँ से? चैमोनिक्स। चैमोनिक्स कहाँ पड़ता है? चैमोनिक्स फ्रांस। ठीक है, तो आधुनिक ओलंपिक 1896, शीतकालीन 1920, चैमोनिक्स फ्रांस। तो आधुनिक और शीतकालीन कहानी यही नहीं रुकती है। तो सबसे प्राचीन जो प्रतियोगिता मानी, सॉरी सबसे प्रसिद्ध जो प्रतियोगिता मानी जाती है वह मानी जाती है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। सबसे ज्यादा बढ़ता तो इसकी भी है, इसको पूछेगा तो वह शीतकालीन करके पूछेगा, इसको वह डायरेक्ट ओलंपिक के नाम से ही पूछेगा। तो इसे ध्यान रखना है, इसे हम ग्रीष्मकालीन भी बोलते हैं या ओलंपिक भी बोलते हैं, लेकिन इसे शीतकालीन ओलंपिक करके ही बुलाएंगे। ठीक है, इसके बाद आधुनिक ओलंपिक में हमने देखा क्या क्या देखा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो गए, शीतकालीन ओलंपिक हो गए, इसके साथ साथ और भी प्रतियोगिताएं आरंभ हुई। वो क्या आरंभ हुई? युवा ओलंपिक। क्या? युवा ओलंपिक। युवा ओलंपिक भी यहीं तक नहीं रुका, युवा ओलंपिक भी दो भागों में बटा। एक कौन सा होता है? शीतकालीन युवा ओलंपिक, पहले ग्रीष्मकालीन लिखते हैं, ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक, और दूसरा होता है शीतकालीन युवा ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक और शीतकालीन युवा ओलंपिक दोनों के दोनों खेल प्रारंभ होते हैं। तो इसकी बात ध्यान रखना, ये कब आरंभ हुए? 2010 में, और ये कब आरंभ हुए? 2012 में। तो शीतकालीन युवा और ग्रीष्मकालीन युवा नाम की प्रतियोगिताएं भी आरंभ हो जाती हैं ओलंपिक में। और इसी के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। थैंक यू। क्लास देखो, बात करो, और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात वो क्या है, आप सभी को वेरी 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 हैप्पी होली। और होली खेलिए, मन से खेलिए, किसी से भेदभाव मत मानिए, सबको गले लगाइए, है ना। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सबको समान मानते हुए सबको बराबर प्यार दीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ हो सके तो पानी का भी बचाव कीजिए, क्योंकि सेव वाटर। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न और रह गया, वो रह गया, बताओ विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? ये दोनों प्रश्न कमेंट में छोड़ देना। एक तो मैंने बताया था, तेरी याद में बाहर डाले कई हजार गैलन, तो एक गैलन में कितने लीटर, और दूसरा विश्व जल दिवस। थैंक यू क्लास।